हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार की बात है, एक बार एक किसान था और उस किसान ने अपने बाग में तरह तरह के फल उगाए हुए थे। और वो जैसे ही फल उसके बाग में पककर तैयार होते थे, उनको अपने राजा के पास ले जाया करता था और राजा साहब को फल चखाया करता था। एक दिन क्या हुआ कि किसान के बाग में बहुत सारे फल पककर तैयार हो गए थे, तरह तरह के फल पककर तैयार हो गए थे। कहीं पर वो अमरूद को देख रहा था, कहीं तरबूज देख रहा था, तो कहीं पर अंगूर भी बहुत ही अच्छे मीठे मीठे दिखाई दे रहे थे। और उस दिन किसान को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो राजा के लिए कौन से फल लेकर जाए। वो बार बार अलग अलग तरह के फल को देखता और सोचता कि आज मैं कौन से लेकर जाऊं। उसके बाद वो मन ही मन ईश्वर को याद करने लगा और बार बार ये सोचने लगा कि हे ईश्वर, आप ही मेरी मदद करें, मैं आज कौन से फल राजा जी के लिए लेकर जाऊं। बार बार सोचने के बाद कई देर के बाद किसान ने फैसला लिया कि आज वो अंगूर राजा जी के लिए लेकर जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद किसान ने अपने साथ अंगूर लिए और वो तुरंत ही राजमहल चला गया। जैसे ही वो राजा को वहां पर फल देने गया तो क्या देखा कि राजा बिल्कुल गुमसुम चुपचाप बैठे थे। ऐसा लग रहा था थोड़ा सा वो परेशान है और कुछ ना कुछ उनके मन में चल रहा है। उसके बाद किसान ने जो अपने साथ अंगूर लेकर गया हुआ था वो राजा की तरफ कर दिए और राजा ने भी उनको तुरंत ही ले लिया और उनको खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही राजा ने फल लिए थे, तुरंत ही किसान राजा के सामने हाथ जोड़कर नीचे जमीन पर बैठ चुका था। उसके बाद राजा अपने मन में ही जो विचारों में खोया हुआ था, उन्हीं विचारों में खोते खोते ही वो वहां से अंगूर खाने लगे। तो राजा जी क्या करने लगे कि छोटा सा अंगूर खाते और उसके बाद उसको सामने की तरफ फेंक देते थे। और जैसे ही वो फेंकते, वो अंगूर सीधा किसान के माथे पर जाकर लगता था। और जैसे ही अंगूर किसान के माथे पर लगता, किसान केवल एक ही लाइन बोलता, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ठीक इसी तरह से बहुत देर तक चलता रहा। बार बार राजा एक अंगूर छोटा सा खाएं और सामने की तरफ फेंक दें और फिर से किसान के माथे पर जैसे ही वो लगे, किसान फिर से यही दोहराता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी तरह से बार बार होता रहा। अचानक ही किसान की आवाज सुनने लगी और थोड़ी देर के बाद राजा को एहसास होने लगा कि वो क्या करने लग रहे हैं। उसके बाद जैसे उन्होंने फिर से एक बार, अब उनको पूरा पता चल चुका था कि वो क्या करने लग रहे हैं, फिर भी उनको लगा कि क्या उन्होंने जो सुना है वो सही सुना है। उन्होंने जानबूझकर एक अंगूर फिर से थोड़ा सा खाया और सामने फेंक दिया। जैसे ही फेंका, वो किसान के माथे पर फिर से लगा और किसान ने फिर से वही लाइन दोहराई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा को पूरा यकीन हो चुका था कि जो उन्होंने सुना है वो बिल्कुल ठीक सुना है। तो इसके बाद राजा ने अपने विचारों से बाहर आते हुए किसान से कहा कि मैं बहुत देर से यही चीज किए जा रहा हूं और जैसे ही तुम्हारे माथे पर ये लगता है, तुम ना चिल्लाते हो, ना परेशान होते हो, ना दुखी होते हो, बल्कि ऊपर से एक बात बोलते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं, तुम मुझे समझाओ। सिर्फ इतना सुनना था कि किसान मुस्कुराने लगा और उन्होंने हाथ जोड़कर राजा साहब से वो कहने लगा कि राजा साहब, आज मेरे बाग में अमरूद, तरबूज, अंगूर और ना जाने कितनी ही तरह के फल पके हुए थे और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा फल लेकर आऊं। मैंने ईश्वर को मन ही मन याद किया और उसके बाद मैं अंगूर आपके पास ले आया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि अगर मैं तरबूज या अमरूद ले आया होता और आप ठीक इसी तरह से उनको सामने फेंकते और वो मेरे सर पर आकर लगते, तो मेरा क्या होता। मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर बहुत दयालु है। फिर से वही लाइन दोहराना चाहूंगा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो मैं आज अंगूर लेकर आया, आपने इनको सामने फेंका, मेरे सर पे लगा और मुझे इनसे चोट नहीं आई, तो मैं फिर से यही लाइन बोलूंगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो देखा दोस्तों, मैं भी यही कहना चाहती हूं। कई बार आप लोग भी और यहां तक कि मैं भी, हम बहुत बार सोचते हैं हमारे हिसाब से, या कई बार कोई सही वस्तु नहीं होती है तो ईश्वर को हम हमेशा कोसते रहते हैं, भला बुरा कहते रहते हैं। हमें हमेशा वही चीज चाहिए, हम चाहते हैं जो हमारे हिसाब से हो वही सही है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। आप हमेशा याद रखें कि अगर आपके साथ कभी सही नहीं हुआ है
या आपके हिसाब के अनुसार नहीं हुआ है तो आप हमेशा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि समय आने पर ही राज खुलता है और आप कुछ दिन बीत जाने के बाद खुद सोचेंगे और खुद कहेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।